नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी को लेकर चलने वाला है। इसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होता है और कैसी क्या टाइम जोन होती है, कहाँ पर यानी कि कितना डिस्टेंस होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूड में कितना, यानी कि डिग्री एंगुलर, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को समझने के लिए आप अपने अंदर पैसेंस रखिए और जो मैं वर्ड्स कह रहा हूँ उनको ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने बात करी क्लाइमेटोलॉजी, मतलब क्लाइमेट की तभी बात कर पाएंगे जब हम लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में किस तरह की सनलाइट कहाँ पर गिर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि हमारी क्लाइमेट और यानी कि वेदरिंग कंडीशन को हम समझ पाएंगे। जैसे जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उनको यानी कि इमेजिनरी लाइन माना गया है। ठीक है, लाइन्स यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, यानी कि धरती पर कोई भी जगह है, जैसे दिल्ली है, आगरा है, पुणे है, इस तरीके से लंदन में यानी कि यूके में, यानी कि जो लंदन है, यूएसए में यहाँ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। ठीक है, ये सभी चीज़ें इनको यानी कि जानने के लिए, ठीक है, चाइना में हुआंग और यानी कि बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यानी कि यूज करते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ जो जियोइड, कहने का मतलब यानी कि ये है कि जो धरती की जो शेप है वो जियोइड है। मतलब एक किस्म से आप एक प्याज को उठाइए और प्याज यानी कि पूरा गोल नहीं होता है, कुछ इस तरीके से होता है। मतलब यहाँ पर कुछ चपटा होता है, यहाँ पर भी कुछ चपटा होता है। चपटा मतलब इन द सेंस यहाँ पर धरती जो है वो थोड़ी थोड़ी दबी है पोल्स पे। एंड द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी मेंशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोकेशन है धरती की वो किसके टर्म्स में यानी कि मेंशन किया गया है, उनको लॉन्गिट्यूड्स एंड यानी कि लैटिट्यूड्स। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आखिरकार दिल्ली का लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या है, तो वो अगर देखा जाए तो नॉर्थ साइड में, यानी कि नॉर्थ, यानी कि देखो मैं एक चीज़ बता दूँ। जैसे अगर सपोज करो, अगर धरती एक गोला है, मैं बैक आ रहा हूँ, यहाँ पर देखो थोड़ा, अगर धरती, ये देखो एक धरती अगर मान लो एक गोला है, गोला ये क्या है, धरती एक गोला है, इस टाइप से ये धरती गोला है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीचों बात से एक लाइन गुजर रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं इक्वेटर। उसके जस्ट ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके जस्ट नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी लाइन्स हैं वो क्या है, सभी पैरेलल्स हैं। इसी तरीके से ये तो यानी कि लैटिट्यूड्स की बात चल रही थी। जब लॉन्गिट्यूड के केस में आते हैं तो होता क्या है, एक ऐसी लाइन जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उसके जस्ट आगे वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं ईस्टर्न मार्जिन, और उसके जस्ट पीछे जो होती है उसे बोलते हैं वेस्टर्न मार्जिन। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे धरती कुछ हल्की सी हमें चपटी दिखाई पड़ रही है। और होता क्या है, जब सनलाइट पड़ती हैं, देखिए बैक आइएगा, मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, सन की जो लाइट आ रही है आपको इस पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट दिखाई पड़ रही है। लेकिन होता क्या, सन तो गोल है, तो यहाँ पर उसकी लाइट जो होगी वो स्लांट, मतलब हल्की लाइट पड़ेगी, तिरछी लाइट जो पड़ेगी स्लैंटली, तो उसका प्रभाव कम दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट पहुँचेगी, तो पोल्स पर लाइट कम पहुँच रही है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो मतलब वेदरिंग कंडीशन होगी वो ज़्यादा, यानी कि जो यहाँ की क्लाइमेट होगी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और यहाँ पर लगभग बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, वेजिटेशन बहुत ही रेयरिटी ऑफ केस में दिखाई पड़ेगा इस जगह पर। लेकिन यहाँ पर वेजिटेशन जो होगा, इस जगह पर भी वेजिटेशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ती है तो वेजिटेशन जो होता है सूख सा जाता है एकदम, यानी कि ड्राइड यानी कि सिचुएशन देखने को मिलती है। बट जैसे जैसे हम इधर यानी कि पोलर से नीचे और यानी कि इक्वेटर से नीचे और पोलर के तरफ बढ़ते हैं, तो उसके बीच में जो वेजिटेशन देखने को मिला है बहुत ही हरा भरा हमें दोनों ही साइड में देखने को मिलता है। ये बात मैं समझाना चाह रहा था धरती के बारे में, एक्चुअली हमारी धरती दिखती कैसी है। ठीक है, ये बात समझ गए। जैसे अब अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो 28 डिग्री क्या है, नॉर्थ में है, और 77 कहाँ पर है, ईस्ट में। अगर इसकी लोकेशन हम लोग देखना चाहें यानी कि मैप पे, तो कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, हम दिल्ली की बात कर रहे थे, 77 डिग्री कहाँ पर है, ईस्ट में है, और 27 डिग्री कहाँ पर है, नॉर्थ में। मतलब इसका जो क्रॉस पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर हमारा दिल्ली है। इसी तरीके से आप कोई भी प्लेस हो, कोई भी यानी कि सिटी हो, कोई भी रिवर हो, कोई भी आपका माउंटेन हो, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की मदद से डिफाइन कर लेंगे। अगर हमें खाली लॉन्गिट्यूड पता हो तो हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड से पता ये होगा कि ये प्लेस, मान लो अगर कह दिया जाए कि
कि इसमें यानी लॉन्गिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे हम लोग यानी कि हमारा दिल्ली कहीं पर है, मतलब एग्जाम्पल कर लेते हैं, मतलब इस लॉन्गिट्यूड पे हमारा या इस लॉन्गिट्यूड पे हमारा दिल्ली कहीं पर है, तो दिल्ली यहाँ पर भी हो सकता है, दिल्ली यहाँ पर भी हो सकता है, दिल्ली यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन लैटिट्यूड जो है उसे फिक्स करता है कि मान लो अभी मैंने दिल्ली की बात कर रहा था, दिल्ली कितना था, दिल्ली हमारा 27 डिग्री क्या था, नॉर्थ में था, और 77 किस पर था, ईस्ट में था। तो उन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट मिलेगा, एक लैटिट्यूड की जगह एक पॉइंट फिक्स कर देगा, वहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर मेरा पर्टिकुलर प्लेस है। इस तरीके से दोनों की मदद से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कहाँ मेरा क्या पड़ रहा है। देखिए, और दूसरी बात बता दूं, लैटिट्यूड जो होता है वो आपको एंगुलर डिस्टेंस देखने को मिलेगी इक्वेटर से, मतलब सेंटर से कितना एंगुलर पर कितना, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर है यहाँ 0 डिग्री है, उसके जस्ट ऊपर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 15 का डिफरेंस हमेशा लेकर चलते हैं, और 0 से 15 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो लगभग 11.11 किलोमीटर 111 किलोमीटर के अराउंड होती है। मतलब 0 से 15 डिग्री तक जाने में या 15 से 30 जाने में उनके बीच की जो डिस्टेंस ये होती है वो हमारी 15 किलोमीटर होती है, ठीक है। और जो अगर बात करूँ यानी कि लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड में ऐसा होता है कि जो डिस्टेंस होती है वो एंगुलर वे में होती है और पोल पे जाकर कन्वर्ज करती है। जैसे यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ लैटिट्यूड्स। क्या है लैटिट्यूड्स, उसको समझते हैं। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सेंटर से धरती के सरफेस पर एक पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्टेंस को मेजर करते हैं और उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, मतलब 15 का डिग्री का एंगल लेकर एक लैटिट्यूड हमारा बन गया। फिर अगला जो बनेगा वो 15 डिग्री अगला बनाएगा, फिर उसके बाद फिर अगला 15 बनाएगा, फिर उसके बाद अगला 15 बनाएगा, फिर उसके बाद अगला 15 बनाएगा। कहाँ से, सेंटर से। इस तरीके से हमें ये गोल गोल बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जितने भी लैटिट्यूड्स है, हमें जो लैटिट्यूड्स यानी कि अगर देखो 3D में अगर हम ना जाएँ, ठीक है, 3D में हम लोग ना जाएँ, 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा इसको ब्लैंक करता हूँ। अगर हम 3D में ना जाएं, जैसे हम लोग 3D में ना जाए तो हमारी धरती कुछ इस तरीके से हम लोग मान के चलते हैं। तो बीच में इक्वेटर है, फिर अगला लैटिट्यूड, फिर अगला लैटिट्यूड, फिर अगला लैटिट्यूड, फिर अगला लैटिट्यूड, इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में हमारे लैटिट्यूड्स हैं। तो इस एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किलोमीटर केजी नहीं, किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो हम लोग यानी कि डिस्टेंस कवर करते हैं अर्थ के ऊपर, वो माइल्स में कवर करते हैं, लेकिन अगर उसको 1 किलोमीटर में फाइंड आउट करना हो तो 1 माइल्स इक्वल्स टू 1.607 किलोमीटर होता है। ये बात ध्यान रखना जरूरी, किलोमीटर होता है, ठीक है। फिर अब बात कर रहे हैं क्या कि हम लोग यानी कि क्या करते हैं, इक्वेटर हमारी कहाँ पर है, 0 डिग्री पर, लेकिन जो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ में वो 90 डिग्री पर हैं। तो उसमें होता क्या है, यानी कि अर्थ के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट्स जो यानी कि लैटिट्यूड्स हैं उनको कुछ नाम दिया गया है। जैसे ही हम यानी कि इक्वेटर से, ये सपोज करो ये हमारी क्या है, इक्वेटर है, ये हमारी क्या है, ये इक्वेटर है। इससे जैसे ही ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री पर, तो वहाँ पर होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली वैसे ही नीचे अगर आएँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके जस्ट नीचे आएँ तो हमारा यानी कि 66.5 यानी, या फिर 66.5 बोल सकते हैं, या 66.5 ये भी बोल सकते हैं। तो वो जो रीजन जहाँ पर यानी कि ये यानी कि 23.5 से 66 के बीच में जो एक रीजन मिलता है उसे बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन। और उसके जस्ट ऊपर जो मिलता है उसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन या अंटार्कटिक जोन भी बोलते हैं उसे, ठीक है, ठीक है। नीचे की अंटार्कटिक जोन, ऊपर का आर्कटिक जोन, ठीक है। और इसके बीच में आर्कटिक जोन और यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर उसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे और इसे यानी कि साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। अब मैं बोल रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पे ये मैं बोल रहा था कि हाँ, ये आपको समझ में आ गई होगी कि क्या मैं बताना चाह रहा था। टोरिड जोन क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर, यानी कि इक्वेटर जो एक लाइन है वहाँ पर उसे टोरिड जोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या बोला जाता है, टोरिड जोन है ये, ठीक है। अब बात आते हैं कि एक्चुअल में लैटिट्यूडनल हीट जोन क्या होती है ऑन द अर्थ। तो उसको समझाने के लिए मैंने एक इमेज दी थी, शायद एक फिगर दिखाया था शायद आपको, हाँ, हीट जोन। ये देखो यहाँ पर ये जो मैं बताना चाह रहा था, 1 मिनट रुकना मेरे भाई, हाँ हाँ,
देखो, ये जो मैं बताना चाह रहा था कि हमारी अर्थ कुछ यानी कि टिल्टेड वे में है, कुछ उसका एंगल जो होता है जिसको यानी कि जिसके बेस पर यानी कि वो तिरछी है, ठीक है। तो उस एंगल से ही अगर देखा जाए तो धरती के ऊपर पोल्स हैं, उन पर लाइट कम पहुंच रही है और मैक्सिमम हीट यहाँ पर पहुंच रही है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ बताई गई कि लेटीट्यूड हीट मतलब लेटीट्यूड हीट जोन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की जो लेटीट्यूडनल यानी कि जोन है उसके ऊपर यानी कि उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर देखा जाए द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, यानी कि अगर उसके आधे यानी कि दिन के आधे समय पर देखा जाए, कोई भी ये लेटीट्यूड ले लो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लेटीट्यूड यहाँ है, एक लेटीट्यूड यहाँ, एक लेटीट्यूड यहाँ है, एक इसी तरीके से पूरी धरती पर बहुत सारे लेटीट्यूड्स हैं। तो ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ईयर on a latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and is called the torrid zone. कहने का मतलब यहाँ पर ये है वो latitudes, यानी कि जिन जिन latitudes के ऊपर हमारा सन जो है वो ओवरहेड करता है साल में किसी भी यानी कि किसी भी दिन, ठीक है, मिड डे में, तो सोच लीजिए कि वो लेटीट्यूड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यानी कि पाता है। तो इसलिए उस जोन को क्या बोलेंगे, टोरिड जोन। जैसे मैं बता रहा था, बैक आता हूँ, ये जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, ये देखो ये टोरिड जोन है। यहाँ पर क्या होता है, इन लेटीट्यूड्स के ऊपर ओवरहेड करता है सन इन जोन पे ओवरहेड करता है, तो मतलब यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट आती है। इसीलिए इस इक्वेटर के यानी कि 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ में, 23.5 साउथ में अगर बढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट देखने को मिलेगी इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, द मिड डे सन इज नेवर साइंस ओवरहेड on any latitudes beyond the Tropic of the Cancer and the Tropic of Capricorn. The angles of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas towards the poles, such as the areas beyond the Tropic of the Cancer and the Arctic circles in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic circles in the southern hemisphere is moderate temperate. These are therefore called temperate zone. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो लेटीट्यूड्स जिनके ऊपर सन कभी ओवरहेड नहीं करता है, जैसे जैसे हम यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या इक्वेटर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो इन सभी एरियो में क्या होता है, हमारी हीट कम होती है और हीट कम होने के कारण यहाँ पर एक किस्म से लगभग फ्रिजिड जोन बनती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन मतलब जिसमें कम टेम्परेचर हो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद रखता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं जो बता रहा था कि जैसे यहाँ पर हैं कि एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। कहने का मतलब यहाँ पर ये मैं चीज़ें कुछ प्रैक्टिकल वे में तुम्हें दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा देखना, ध्यान देना, थोड़ा डिलीट कर दूँ इनको तो अच्छा लगेगा देखने में, है ना। जैसे ध्यान दो, यहाँ पर दे रखा है कि वो एरिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ पोल ये हो गया और साउथ पोल ये हो गया, चाहे नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्कल क्या है, ये है, और आर्कटिक सर्कल ये हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच का जो रीजन है वो ज़्यादा कोल्ड मिलता है। सिमिलरली साउथ पोल में भी उस तरीके से अंटार्कटिक और यानी कि पोल के बीच का जो रीजन है उसको यानी कि ज़्यादा कोल्ड मिलता है। इसीलिए इनको फ्रिजिड जोन मतलब शीत बिंदु बोला जाता है एक किस्म से, फ्रिजिड जोन, या क्या बोले हिंदी में मैं बोल सकते हैं शीत बिंदु या शीत रीजन या शीत क्या बोलेंगे रीजन को, जोन को बोलेंगे। मैं जोन को इंग्लिश में जाए शीत जोन भी बोल सकते हैं, जो भी है शीतित जोन या जो भी है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या है, देखिए भैया मैं आपको सीधा बोल दूं कि लॉन्गिट्यूड का मतलब ये होता है, मैं आपको बताना चाहूँ, आप अगर मैथ में पढ़े होंगे
एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो जितने भी एक्स के पैरेलल चल रहे हैं तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, जितने भी वाई के पैरेलल चल रहे हैं उसको बोलेंगे जितने भी एक्स के पैरेलल चल रहे हैं उसको बोलेंगे लैटिट्यूड, LAT, ठीक है। जितने भी वाई के पैरेलल चल रहे हैं लॉन्गिट्यूड, LO, ठीक है। LA और LO, इतना याद रखना दिमाग में, इतना समझा के चलना। और ये इमेज बहुत अच्छा क्लियर करती है हर एक व्यक्ति के। जैसे यहाँ पर ये जो प्राइम मेरिडियन निकली है, जो ग्रीनविच से निकल के आई है इंग्लैंड से होते हुए, यहाँ पर क्या होता है, ये जीरो मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियन को जीरो मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से ये तो ईस्ट में बढ़ रहे थे हम लोग, लेकिन इस तरीके से अगर वेस्ट में बढ़ें तो सिमिलरली वैसे भी वेस्ट में बढ़ते जाएंगे, तो उनको भी यानी कि लॉन्गिट्यूड बोला गया। ये सभी जो लाइन्स हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स बोला गया है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, इन सभी लाइन्स को लॉन्गिट्यूड बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा है लॉन्गिट्यूड क्या है उसको समझते हैं। लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट टू वेस्ट प्राइम मेरिडियन। कहने का मतलब हमारी जो प्राइम मेरिडियन है उससे चाहे यानी कि आगे की तरफ बढ़ें और चाहे पीछे की तरफ बढ़ें, ठीक है, वो सभी हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। और प्राइम मेरिडियन एक्चुअल में है क्या, मैंने बता दिया, जीरो मेरिडियन या जीरो लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ऑन द ग्लोब लॉन्गिट्यूड इज सोन एज ए सीरीज ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल सिंपल है, यानी कि आधा सर्कल, इस टाइप से उनको माना जाता है। मतलब ये एक हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 17वां, 18वां, ठीक, इस तरीके से बढ़ता रहता है। तो एक इमेजिनरी लाइन है, इसको सेमी सर्कल माना गया, लेकिन इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन खिंची नहीं है हमारी इधर पे, हम मान रहे हैं अपनी कैलकुलेशन को बढ़िया करने के लिए। पोल पासिंग थ्रू द इक्वेटर, वो पोल जो यानी कि इक्वेटर से पास करते हैं, लाइज आल्सो मेरिडियंस कॉल्ड, यानी कि वो जो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑन द ग्लोब लॉन्गिट्यूड इज सोन एज ए सीरीज ऑफ द सेमी सर्कल्स डेट टर्न्स फ्रॉम पोल टू, यानी कि पोल टू पोल, पोल से, यानी कि देखो सिंपल है, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से बैक आओ, ठीक है। देखो एक चीज़ बता रहा था, वो ये है, उसको ध्यान देना। ये क्या है, नॉर्दर्न पोल, ये क्या है, सदर्न पोल, और पोल से पोल तक जो लाइन आ रही है उसी को तो बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूड। यही तो डेफिनेशन में वो बता रहा है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है सेमी सर्कल टर्न्स फ्रॉम पोल टू पोल पासिंग थ्रू द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से पास हो रहा है और जहाँ कहाँ से कहाँ तक रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पोल से पोल, ठीक है। और सच लाइन आर कॉल्ड मेरिडियंस, और ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, मेरिडियन। और जो जीरो लाइन है उसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। अनलाइक द इक्वेटर विच इज सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स, एनी मेरिडियन could have been taken begin the numbering of the longitudes. It was finally decided in, यानी कि ये जो, यानी कि मैं सब बता रहा हूँ प्राइम मेरिडियन के बारे में, 1884 में डिसाइड किया गया कि एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जहाँ से हम सभी लाइंस को ड्रॉ कर सकें। तो हुआ क्या, ग्रीनविच जो यानी कि नियर लंदन के पास पड़ता है, वहाँ पर एक लाइन ऑब्जर्व की गई जिसको बोला गया ग्रीनविच, या मतलब यानी कि प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री वहाँ से माना गया। और आगे जितने भी उसके बढ़े तो उसमें उसको ईस्ट बोला गया, और उसके जितना पीछे बढ़े उनको यानी कि वेस्ट बोला गया, ठीक है। और ये जाकर कहाँ ख़त्म हो रही है, 180 पर, ठीक है। ये जाकर कहाँ ख़त्म हो रही है, 180 पर, उधर वाली भी 180 पर, मतलब 180 के बाद में 180, ठीक है। These parallel as the parallel latitudes become shorter polewards, यानी कि जैसे मैं एक बात बोलूँ, ये सर्कल है, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, लेकिन जो डिस्टेंस यहाँ है वो क्या डिस्टेंस यहाँ है, नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं। मतलब एक ही पॉइंट पर ये सभी लाइन आकर जो यानी कि उसको कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। तो पोलवार्ड्स एंड द मेडिटेरियन लॉन्गिट्यूड्स विच कन्वर्ज द पोल्स इनक्लोज अ नैरोअर स्पेस, यानी कि एक स्पेस है उसको इनक्लोज करते हैं। दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे डिटरमाइन लोकल टाइम इन रिलेशन, यानी कि जो लोकल टाइम है, कहते नहीं कितना बजा भाई, 10 बजा, कुछ ने कहा 5 बजा, तो हम कैसे जान पाते हैं, ये सभी यहीं से हम लोग डिटरमाइन करके चल रहे हैं। इसी के बेस पे हमारी घड़ियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। हमारा टाइम कुछ और है तो यूएस वालों का टाइम कुछ और है, क्योंकि वहाँ पर डे और नाइट का डिफरेंस कुछ और है, ठीक है। अब मैं एक बोल दूं कि GMT एक लोकल टाइम के हिसाब से अगर ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये लोकल टाइम नहीं, एक स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे यहाँ पर मैंने बैक करूँ तो यहाँ बोल रहे हैं दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू डिटरमाइन द लोकल टाइम इन रिलेशन टू
in relation to GMT or the Greenwich time which is sometimes referred to as a world time। मतलब जो GMT है उसे वर्ल्ड टाइम के हिसाब से नोटेड किया जाता है, लेकिन अदर कंट्रीज अपना अपना यानी कि लोकल टाइम बना के चलती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम इसके अकॉर्डिंग GMT के अकॉर्डिंग चलेगा। और लोकल टाइम क्या है, जो हम जैसे US यानी कि इंडिया में 2 हैं, ठीक है, और USA में 5 हैं, ठीक है, कनाडा यानी कि रसिया में 11 थी लेकिन अब क्या रह गई, उसमें 9 ही रह गई हैं। तो अलग अलग टाइम जोन हैं, उनको समझेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम। तो सिंस द अर्थ मेक्स द कंप्लीट रिवोल्यूशन of 360 in 1 day or 24, it passes through 15 degree in 1 hour, that's mean 1 degree in 4 minutes। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड कितना 360 डिग्री में, यानी सॉरी जो मैं कहने का मतलब हमारी जो धरती है वो अपनी जगह पर, अपनी एक्सिस पर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। इससे हम अब क्या करेंगे, अपनी कंट्री का टाइम कंक्लूड करेंगे कि कितने समय में हमें सन देखने को मिले, कितने समय में हमारा सनसेट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी घड़ी में मेंटेन करके चलेंगे। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 degree go eastward, local time is advanced by 1 hour। Conversely, if we go westward, local time can be retarded by 1 hour। कहने का मतलब सिंपल है, आगे बढ़ोगे वैसे ही आपका समय बढ़ेगा। मतलब 15 डिग्री बढ़ा तो 1 घंटे में निकला, फिर 15 डिग्री बढ़ा फिर 1 घंटे में निकला। ऐसे तरीके से बैक साइड में जब आओगे तो उतना ही, यानी कि 15 डिग्री बढ़ा तो मतलब 1 घंटा कम किया, सिमिलरली 15 डिग्री बढ़ा तो 1 घंटा कम किया, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, इफ़ वी नो, यदि हम जानते हैं क्या, टू फाइंड द लोकल टाइम वी मेयरली हैव ऐड और सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस नंबर्स ऑफ द आवर्स फ्रॉम वन अ गिवन लॉन्गिट्यूड्स। कहने क्या, एक लॉन्गिट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि आखिरकार कितना घंटा उसमें सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता रहा था। अब क्या है स्टैंडर्ड टाइम जोन। स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है उसके बारे में समझेंगे। स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन, if each town were to keep the time of its own meridian local time between own and together, the travelers गोइंग फ्रॉम वन इन टू द अदर कंट्री। या सिंपल मैं बोलूँ, अगर क्या करते हैं जो यानी कि कंट्री मैंस होते हैं, मतलब यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, भारत की बात करें, इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो एक आदमी क्या करते हैं, अगर इस छोर से इस छोर में जाना चाहता है तो उसका लोकल टाइम कुछ और होगा, ठीक है। द ट्रेवलर्स गोइंग फ्रॉम वन इंड टू द अदर इंड ऑफ द कंट्री द अदर वर्ल्ड टू कीप चेंजिंग देयर वॉचेस, अपनी वॉच को चेंज करना पड़ता है इफ़ दे वांटेड टू कीप देयर अपॉइंटमेंट्स। दिस इज टू अवॉइड द दिस डिफिकल्टीज टू सिस्टम ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम एंड ऑब्जर्वेशन कंट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर आप इंडिया में रहते हैं, USA में जा रहे हैं ट्रिप के लिए या कुछ भी है, जॉब ज्वाइन करना है, शादी करे हैं, मैरिज मतलब हनीमून पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस टाइम को समझने के लिए आपको अपनी बड़ी घड़ी को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर कितना बज रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। वहाँ का लोकल टाइम कुछ और है, हमारे यहाँ का लोकल टाइम कुछ और है, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम। कहने का मतलब बहुत सारी कंट्रीज अपना यानी कि स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन देयर कंट्रीज, अपनी कंट्री का सेंट्रल मेरिडियन से यानी कि कैलकुलेट कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें कनाडा की, USA, चाइना, रसिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, उनका कुछ यानी कि लोकल टाइम अलग है, इसके अंदर टाइम जोन जो है वो भी डिवाइडेड है, ठीक है। इट वुड बी इनकन्वीनियंट टू हैव द सिंगल टाइम जोन। इन कंट्रियों में अगर देखा जाए सिंगल टाइम जोन नहीं देखने को मिलेगा। दीज कंट्रीज हैव मल्टीपल जोन। इन कंट्रीज में बहुत सारी अलग अलग जोन्स होती हैं। बोथ कनाडा और यानी कि USA में 5 टाइम जोन है, जिसमें अगर देखा जाए अटलांटिक, ईस्टर्न एंड द सेंट्रल, माउंटेन एंड द पैसिफिक टाइम जोन, ये 5 जोन्स हैं, ठीक है। द डिफरेंस अगर देखा जाए यानी कि किसमें, पहली वाली अटलांटिक से और यानी कि पैसिफिक टाइम जोन्स में, तो लगभग 5 घंटे का हमें यानी कि डिफरेंस देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर रसिया के केस में देखें तो जब वो डिवाइड नहीं हुआ था तो उसमें 11 टाइम जोन थी, लेकिन आज की डेट में जो पहले USSR था, आज जो रसिया हो गया उसमें 9 टाइम जोन है। मतलब
आप देख सकते हैं उसे इस तरीके से, देखो गिनो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, पूरी 9 टाइम जोन्स हैं। आगे ये जो लेफ्ट पोर्शन है इंटरनेशनल डेट्स एंड लाइन के बारे में हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।